ये खिचड़ी बनाने की आप कोशिश करेंगे, ना आप पुरानी पेंशन योजना में प्रॉपरली इनको पेंशन दे पाएंगे, क्योंकि आपकी फिस्कल प्रूडेंस, आपका फिस्कल स्पेस खत्म हो जाएगी तब तक, और ना आप इनको नवीन पेंशन योजना में देना चाहते पाएंगे, क्योंकि जब ये रिटायर होंगे तब इनका कॉर्पस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इनको उससे बाहर कर दिया। तो ये बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। आपको ये देखना है कि अगर आप पुरानी पेंशन योजना को ठीक से लागू नहीं कर सकते हैं, तो नवीन पेंशन योजना में ही कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी रेट चाहे तो बढ़ा दें, कुछ एन्यूटाइजेशन रेट का कुछ डिफरेंस करना हो तो वो कर दें, तो नवीन पेंशन योजना को आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं कि भाई 8 साल तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया और बाकी के 25 साल के लिए मैं तुम्हें अलग से पेंशन दे दूंगा, तो ना वो 25 साल की पेंशन मिल पाएगी, क्योंकि उस टाइम पर फिस्कल स्टेटस बहुत खराब रहेगा, और ना ही वो कंट्रीब्यूशन की पेंशन मिल पाएगी एनपीएस की, क्योंकि उसमें सिर्फ 8 साल का कंट्रीब्यूशन है, जहां पे आपको 25 से 30 या 35 साल के कंट्रीब्यूशन की तो आवश्यकता है ही। हमें ये मालूम रहता था कि अगर मैं 8 साल या 10 साल बाद रिटायर हो रहा हूं तो मुझे इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके ऊपर भी मिल सकती है। लेकिन नवीन पेंशन योजना में ये प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो है ये नहीं है। नई पेंशन योजना में, अच्छा, पुरानी पेंशन योजना में मुझे अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं करना पड़ता था, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है जिसमें कि कर्मचारियों का होता है। अब दूसरे तरीके से देखें तो नवीन पेंशन योजना में कर्मचारियों को जिस दिन से वो ज्वाइन करते हैं 2004 के बाद, या राज्य सरकारों में जिस जिस तारीख से वो पेंशन योजना लागू करी गई है, जब से वो ज्वाइन करते हैं उन्हें अपनी सैलरी का 10% और सरकार के द्वारा भी इक्वल 10% और फिर 14% सरकार ने अब कर दिया है, ये कंट्रीब्यूट किया जाता है। ये कंट्रीब्यूशन उनका रहता है जो भी 20-22 की उम्र से वो ज्वाइन करते हैं 60 की उम्र तक, यानी 35-40 साल तक कंट्रीब्यूट होता है हर महीने जी। और इस कंट्रीब्यूशन में जो उनको पेंशन मिलती है, पहली चीज उसकी फिक्स्ड अमाउंट अभी नहीं प्रेडिक्ट करी जा सकती है, वो कम होगी या ज्यादा होगी इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन वो पेंशन डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स के ऊपर। एक, किस उम्र से आपने कंट्रीब्यूशन ज्वाइन करना शुरू किया। अगर आपने 20 की उम्र 25 उम्र में ज्वाइन किया है तो आपको 35 साल मिलेंगे कंट्रीब्यूशन के जी। अगर आप 40 की उम्र में नौकरी में आते हैं तो सिर्फ 20 साल की आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी सरकारी कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जी। दूसरा फैक्टर रहता है कि इस कंट्रीब्यूशन में जो रिटर्न्स आते हैं पेंशन फंड के द्वारा वो कितने रहते हैं। अब वो रिटर्न्स जो हैं वो अभी फिलहाल जो चल रहे हैं 10 से 12% के ऊपर ही रिटर्न्स चल रहे हैं, और ये एक लंबे समय के लिए ली जाती है, इट इज नॉट ए शॉर्ट टर्म, छोटा समय के नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि रिटायरमेंट के बाद आप कितना पैसा उसमें से एन्यूटाइज करते हैं और कितना पैसा आप उसमें से लमसम निकाल सकते हैं। आप अधिक से अधिक 60% निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं निकालना चाहें तो 60 से 70 की उम्र तक आप वो पेंशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसका फायदा ये भी है कि जब आप 60 की उम्र में रिटायर होंगे तब आपको एन्युटी के द्वारा पेंशन मिलेगी। कई लोगों का ये मानना है कि उसमें परिवार पेंशन का स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप एन्युटी खरीदते हैं तो एन्युटी के एक प्रोविजन ये भी रहता है कि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है एन्युटेंट की, तो उसके बाद उसकी स्पाउस को भी एन्युटी की पेंशन कंटिन्यू रहती है। तो नवीन पेंशन योजना में ये गलत फहमी है कि सरकार की परिवार पेंशन नहीं है, उसमें रहती है जी। लेकिन उसका एक और तीसरा एडवांटेज ये भी है कि जब आपकी स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जितना आपने कंट्रीब्यूशन और जो कॉर्पस आपका था जिसके तहत आपने एन्युटी खरीदी है, पेंशन खरीदी है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन या नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि पेंशन आपके स्वयं के लिए, पेंशन आपकी पत्नी के लिए या पति के लिए, और उसके बाद आप जो कंट्रीब्यूशन, जो आपका कॉर्पस बचा हुआ है, वो कॉर्पस आपका पूरा का पूरा अगली जनरेशन को जाता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा नहीं था। पुरानी पेंशन योजना में अगली जनरेशन को कुछ नहीं मिलता था क्योंकि उनका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता जी। बिल्कुल। यहाँ एक दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो पेंशन योजना है, नवीन पेंशन योजना, क्योंकि मैं इससे शुरू से ही जुड़ा हूँ एंड आई वाज पार्ट जिसने डिजाइन भी करी थी, नवीन पेंशन योजना में इंडिविजुअल अकाउंट्स खोले जाते हैं, ग्रुप खाते नहीं होते हैं। तो अगर कोई भी ये एम्प्लॉयर कहे या सरकार कहे कि ये हमारे ग्रुप का खाता है, ये गलत है। ये इंडिविजुअल बेस्ड स्कीम होती है, हर एक इंडिविजुअल के नाम से एक खाता खोला जाता है, और जैसा हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर टैक्स के लिए होता है, उसी तरह परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उसको दिया जाता है। और ये क्योंकि पोर्टेबल स्कीम होती है, तो आप अगर सरकारी नौकरी से बाहर भी निकलते हैं तो आप इस योजना को बंद नहीं कर सकते, आप इस योजना को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जहां भी प्राइवेट में जाएं, आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कंटिन्यू करें। आपका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, वही नंबर से आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, मान लीजिए आपने नौकरी छोड़ के आप खुद अपना काम कर रहे हैं, अभी 60 की उम्र नहीं हुई है, तो भी इस योजना में, नवीन पेंशन योजना में, आप कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं 60 की उम्र तक।
इसका मतलब यह है कि ये पोर्टेबल है पूरी तरह से। सरकार से प्राइवेट योजना में आप प्राइवेट में जाएं तो भी, प्राइवेट से आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर आए तो भी। और जब ये योजना को मेरे नाम से खोला गया है, एक इंडिविजुअल के नाम से खोला गया है, तो जो आपका पहला प्रश्न था कि कुछ सरकारें वापस मांग रही हैं, ये सरकार का पैसा तो है ही नहीं। सरकार किस मुंह से ये पैसा मांगने को करेंगे? तो कुछ एन्युटी, कुछ लंप सम मिलेगा। हर एम्प्लॉय आंख खोल करके इस स्कीम में घुसा था, तो इवन एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बीच में आकर के वो हल्ला करना कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ये भी गलत है। ये तो सरकार के फिस्कल सिचुएशन के बिल्कुल गलत है। जो हमारी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट की, उसमें बहुत पैसा ऑलरेडी पेंशन और सैलरीज में जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए बहुत ही सोच विचार के बाद 2004 में ये डिसाइड किया गया था कि ये डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम है, जो पुराना पेंशन सिस्टम है, जहां आप कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करें और आपको पैसा मिलेगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। खूब सोच विचार के बाद 2004 में सरकार आई और उसने ये डिसीजन लिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी उसको एग्री किया। तो ये एक सिलसिला है, थोड़ी बहुत उथल पुथल होती रहेगी, सेंटर और स्टेट में बात होनी चाहिए, बट ये फिर से वापस जाने की स्थिति में सरकार नहीं है, मेरा ये विचार है। आप ये देखिए, पेंशनर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो जिसे हम बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पेंशनर्स ओवर नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉइज, ये 1 के ऊपर जा चुका है। कम से कम फौज में तो ये 1.5 के ऊपर है, और राज्य सरकारों में भी ये लगभग अब 1 के ऊपर आ रहा है। तो इस स्टेज पर आने के बाद ये जो पुरानी पेंशन योजना है, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको जो पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा, जो स्टेट को फंड करना पड़ेगा, वो फंडिंग कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो पेंशन योजना को एक पेंशन अर्थशास्त्र की तरह से समझा जाए तो एक प्री फंडिंग ऑफ लायबिलिटी की जरूरत होती है, यानी कि एक लायबिलिटी हम पेंशन के लिए जो क्रिएट कर रहे हैं, उसका फंडिंग हमें शुरू से करना चाहिए। मतलब यह है कि जब मैं कमाना शुरू करूं, तब से ही मुझे एक फंड बनाना चाहिए, एक लायबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए उस पेंशन को फुलफिल करने की। तो उसका प्री फंडिंग की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। और जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, अगर वो अनाउंस करती हैं तो ये राज्य सरकार के फिस्कल प्रूडेंस के लिए बहुत घातक है। आज या कल में तो वो लोग फिर भी इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप सोचिए जब 20 साल बाद ये लोग रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, या इवन 10 साल बाद ये लोग जो एनपीएस वाले रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, तो राज्य सरकार को इनको ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा, जो कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन में है ही नहीं। अब कॉन्ट्रीब्यूशन इनका बहुत लिमिटेड है। आज की तारीख में अधिक से अधिक 17-18 साल जो 2004 में आए, या 2-4 साल जो पिछले 2-4 साल में आए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। जब तक ये कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रो नहीं करेगा, तब तक वो एनपीएस के थ्रू उनको पैसा भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो अब अगर ये खिचड़ी बनाने की आप कोशिश करेंगे, ना आप पुरानी पेंशन योजना में प्रॉपरली इनको पेंशन दे पाएंगे, क्योंकि आपकी फिस्कल प्रूडेंस, आपका फिस्कल स्पेस खत्म हो जाएगी तब तक, और ना आप इनको नवीन पेंशन योजना में दे पाएंगे, क्योंकि जब ये रिटायर होंगे तब इनका कॉर्पस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इनको उससे बाहर कर दिया। तो ये बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। आपको ये देखना है कि अगर आप पुरानी पेंशन योजना को ठीक से लागू नहीं कर सकते हैं, तो नवीन पेंशन योजना में ही कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी रेट चाहे तो बढ़ा दें, कुछ एन्यूटाइजेशन रेट का कुछ डिफरेंस करना हो तो वो कर दें, तो नवीन पेंशन योजना को आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं कि भाई 8 साल तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया और बाकी के 25 साल के लिए मैं तुम्हें अलग से पेंशन दे दूंगा, तो ना वो 25 साल की पेंशन मिल पाएगी, क्योंकि उस टाइम पर फिस्कल स्टेटस बहुत खराब रहेगा, और ना ही वो कंट्रीब्यूशन की पेंशन मिल पाएगी एनपीएस की, क्योंकि उसमें सिर्फ 8 साल का कंट्रीब्यूशन है, जहां पे आपको 25 से 30 या 35 साल के कंट्रीब्यूशन की तो आवश्यकता है ही।